दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, एसटीए, बीएचयू, एएफओ, डबलईओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो दोस्तों है वो काफ़ी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट है। आपके टीए और एसटीए के एग्ज़ाम में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इस टॉपिक को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, जैम, जेली, सॉस, साइडर, मार्मलेड का डिब्बाबंदी, फल और सब्जियों का संरक्षण, इनसे संबंधित प्रश्नों को आपको देखने के मिलेंगे जो कि पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा फलों और सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि है। यहाँ पर स्थायी विधि पूछ रहा है, कौन सी है फलों और सब्जियों को संरक्षण करने की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नमी को बाहर निकालना। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, फलों और सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि में नमी को बाहर निकाल देने से होता है, जिससे फल और सब्जियों पर जीवाणु, फंगस, वायरस का प्रकोप न के बराबर हो सके, अर्थात क्रियाशीलता रुक जाती है, जिससे फल और सब्जी अधिक समय तक खराब नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। आपको बताना है मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल बताना है दोस्तों, कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संतरा यानी कि ऑरेंज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मार्मलेड तैयार करने के लिए नींबू वर्गीय फलों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे संतरा है, नींबू है, किन्नू है, इन सब का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा डिब्बाबंद फल उत्पादों के किण्वन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का, वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लेंगे, डिब्बाबंद फल उत्पाद रंग में परिवर्तन का कारण है, उस फल में उपस्थित एंजाइम के कारण भूरापन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन करा है, रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किसके निर्धारण में करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग हम TSS यानी कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ ज्ञात करने में करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 5 पर। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों 73 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा, आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए संरक्षी पदार्थ प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ एक बार दोबारा देखेंगे दोस्तों, आंवला के रस को संरक्षित करने के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड संरक्षी पदार्थ का प्रयोग करते हैं। रंगीन फल जूस को संरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटीन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। तो उसको हम फास्फोरस के नाम से जानते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है फलों और सब्जियों में मोमीकरण करता है, क्यों करता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये किया जाता है श्वसन और वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को काटा जाता है। आपको बताना है डिब्बाबंदी करने के लिए टमाटर को काटा जाता है कौन सी अवस्था पर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर लाल पकी दशा में। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रेड रैप स्टेज पर किया जाता है। टमाटर की डिब्बाबंदी करने के लिए लाल पकी दशा में टमाटर के फलों का चयन करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है टमाटर केचप बनाने में निम्नलिखित में से किस परिरक्षक का प्रयोग करते हैं। तो टमाटर कैसा है, लाल रंग का होता है। तो रंगीन फलों में हम किसका प्रयोग करते हैं, अब आप लोग जान ही गए होंगे। तो रंगीन फलों में हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें मिलाते हैं। तो उसके अंदर जेली बना रहे हैं तो उसमें चीनी का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जेली को सुरक्षित रखने के लिए उसमें चीनी मिलाते हैं। यह पैक्टिन और एसिड युक्त फलों के निर्मित जलीय रस को शक्कर के साथ एक निश्चित अवधि तक उबाल कर तैयार किए जाने वाले पदार्थ जो ठंडा होने पर अर्ध ठोस अवस्था में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो जेली बनाने के लिए पैक्टिन युक्त फलों का प्रयोग किया जाता है जैसे अमरूद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन करा है कैनिंग के पिता कहे जाते हैं। तो कैनिंग के पिता किनको कहा जाता है। तो कैनिंग के पिता एन एपर्ट को कहा जाता है, यानी कि ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, निकोलस एपर्ट इनका नाम है। इन्हीं को हम कैनिंग के पिता के नाम से जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है आंवला को नमक के घोल में कितने दिन तक रखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 दिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंवला को यदि 15% नमक के घोल पर रखा जाए तो 75 दिन तक चलेगा, परंतु यदि नमक का घोल 15% से कम है तो फिर कम दिनों तक चलेगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन कह रहा है फल और सब्जियों का संरक्षण करने हेतु अस्थायी संरक्षक मिलाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे रंगीन फलों में, तो रंगीन फलों में याद रखना सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जेली मीटर से परीक्षण किया जाता है। तो जेली मीटर से जो परीक्षण किया जाता है वो पैक्टिन का परीक्षण किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे सस्ता है। तो सबसे सस्ता बताना है तो धूप में सुखाना ये सबसे सस्ता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न उत्पादों को उनके फलों में सुमेलित करना है। सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ उत्पादन का नाम दिया, दूसरी तरफ फल है। आप बताएंगे कि मार्मलेड जो है कौन से फलों से तैयार किया जाता है, कौन से फलों से बनाया जाता है। तो मार्मलेड बनाया जाता है खट्टे रसदार फलों से, सेकेंड ऑप्शन के साथ।
पपेन किससे बनाया जाता है? तो पपेन जानते हैं पपीता से तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें चिप्स किससे बनाया जाता है, तो चिप्स केला से भी बनाया जाता है दोस्तों, याद रखिए। और यहाँ 1 मिनट दोस्तों, चिप्स जो है दोस्तों ये केला से बनाया जाता है, और जेली जो है दोस्तों ये अमरूद से बनाया जाता है। पपेन पपीता से हो गया, मार्मलेट खट्टे फलों से हो गया। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों। जो हमारा सही आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 2 3 4 1, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेंगे दोस्तों ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। यहाँ देखेंगे दोस्तों, पपेन जो है पपीते के दूध से तैयार किया जाता है। मार्मलेट खट्टे रसदार फलों जैसे नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। चिप्स केले से बनाया जाता है। जेली अमरूद से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 19 पर। 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उत्तम जेली का पीएच मान होता है, तो आपको बताना है अच्छी जेली का पीएच मान कितना होता है। तो वो पीएच मान होता है 3.2 दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेम का पूछे तो जेम का भी आपको याद होना चाहिए 3.5 से लेकर 3.7 पीएच जेम के लिए। टीएसएस की बात करें तो जेली का टीएसएस 65% और जेम का पूछे तो 68%, दोनों याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है जेली बनाने के लिए अम्ल और पेक्टिन दोनों में प्रचुर मात्रा वाला फल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमरूद, यहाँ पर गुआवा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल सेब, मार्मलेट बनाने के लिए नींबू वर्गीय फल, स्क्वैश बनाने के लिए नींबू आम संतरा फालसा से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन करा मोमीकरण फलों की भंडारण क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह अवरोधित करता है किसको? तो अवरोधित करता है दोस्तों यहाँ पर ड्रेनिंग को, रिस्पायरेशन को, और यहाँ पर रैपनिंग यानी कि पकाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फलों को अस्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एस्टिक एसिड का प्रयोग दर बताना है, कितना करते हैं? तो ये किया जाता है 1 से लेकर 2% तक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे शाक भाजियों को संरक्षित करने के लिए 1.5 से लेकर 2% नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मार्मलेड बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है? तो मार्मलेड बनाने के लिए जो फल उपयुक्त किया जाता है दोस्तों सावर ऑरेंज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मार्मलेड बनाने के लिए नींबू है, संतरा है, माल्टा है, चकोतरा है, यानी कि नींबू वर्गीय फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा फल व सब्जी की पॉलीथीन की थैली भंडारण से फल व सब्जी की भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। चलिए देख लेते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण, ये बात ठीक है। श्वसन दर में घटोतरी के कारण, ये भी ठीक है। आर्द्रता में बढ़ोतरी के कारण, ये भी ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी कारण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कारण। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 पर।
क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है निर्वातन किसके लिए आवश्यक क्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिब्बाबंदी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैनिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 26 पर। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा, तो समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु पूछ रहा है तो 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम फारेनहाइट में पूछे तो फारेनहाइट में आपको याद रखना है 220 डिग्री फारेनहाइट। अगर जेम का पूछ ले तो जेम का भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। जेम के लिए अंतिम बिंदु होता है 103.9 डिग्री सेंटीग्रेड अगर से लेकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों जेली ऐसे फलों से तैयार की जाती है जिसमें पैक्टिन अम्ल की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, जैसे कच्चा सेब हो गया, अमरूद हो गया, करौंदा हो गया, नारंगी हो गया, बेल हो गया। मार्मलेट जो बनाया जाता है दोस्तों वो नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है, तो सब्जियों के लिए जो डिब्बाबंदी का माध्यम है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर चीनी और ब्राइन दोनों, यानी ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 29 पर। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर यानी कि प्यूरी में संरक्षित रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 ppm। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे टमाटर की प्यूरी में 250 ppm बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। केचप और सॉस में 750 ppm, अचार और चटनी में 250 ppm का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है डिब्बों में फुलाव का कारण क्या है, फुलाव का कारण पूछ रहा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों बैक्टीरिया है। यहाँ देख सकते हैं क्लस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया द्वारा डिब्बों में फुलाव आ जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्वेश्चन कह रहा है मोमी आवरण उपचार फलों की जीवन क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह रोकता है, तो किसको रोकता है, तो ये उत्सर्जन को रोकता है, ट्रांसपायरेशन को रोकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों। जैम बनाने के लिए उपयुक्त फल नहीं है कौन सा, तो नींबू। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नींबू वर्गीय फलों से मार्मलेड बनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैक्टिन युक्त फलों के गूदे को 0.4 से 0.6 जैविक अम्ल तथा 70% चीनी में पकाए गए पदार्थ को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जैम के नाम से जानते हैं दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैम बनाने के लिए पैक्टिन वाले फलों का उपयोग किया जाता है, जैसे अमरूद। तो यहाँ पर उदाहरण भी आप देख लेंगे, जैसे अमरूद। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर एसटीए के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है उच्च तापमान पर रस का पाश्चुरीकरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है,
तो ये रस के रंग को प्रभावित करता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अच्छी जेली का TSS होना चाहिए। तो अच्छी जेली का TSS जो होता है दोस्तों 65% होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना और सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है, अब मिलान करना है। आम का संबंध किससे होगा? तो जैम से हो जाएगा। नींबू वर्गीय फलों का संबंध हो जाएगा स्क्वैश से, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ। अमरूद का हो जाएगा पैक्टिन से, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर मटर का हो जाएगा कैनिंग से। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 3 2 1। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी कि 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 2 4 1 3। दोबारा देख लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए दोस्तों। यहाँ देखेंगे आम का संबंध जैम से, नींबू का स्क्वैश से, अमरूद का पैक्टिन से, मटर का कैनिंग से। इस प्रकार से मिलान किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है? तो कैंडी बनाने के लिए बेर का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई का उचित व्यवस्था बताना है। तो उचित व्यवस्था जो है दोस्तों वो रेड रैपनिंग की, यानी कि लाल टाइप के टमाटर जो होते हैं दोस्तों वो सबसे बेस्ट माने गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। फल के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को किस नाम से जानते हैं या क्या कहा जाता है? तो उसको हम मार्मलेड के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन कह रहा है 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म है। तो यहाँ पर आंवला और जामुन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोबारा देखेंगे 9.5 pH मान वाली मृदा के लिए उचित फल युग्म आंवला और जामुन हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गृह स्तर पर सबसे सस्ती संरक्षित विधि कौन सी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैनिंग तो है नहीं, फ्रीजिंग भी नहीं है। 2 ऑप्शन और है, चलिए उसको देख लेते हैं दोस्तों। दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे जेली भी नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धूप में सुखाना। सबसे सस्ती और घरेलू स्तर पर उपयोग होने वाली विधि है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यह विधि फल संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है। इस विधि की मुख्य विशेषता यह है कि फलों और सब्जियों की गुणवत्ता बनी रहती है और यह सबसे सस्ती विधि है। 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। स्क्वैश किससे परिरक्षित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से प्रयोग किया जाता है। बी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्क्वैश किससे परिरक्षित किया जाता है? तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से परिरक्षित किया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 43। क्वेश्चन कह रहा है रिटार्ट किसके लिए आवश्यक है? तो रिटार्ट जो है दोस्तों ये शाक भाजी डिब्बाबंदी के लिए आवश्यक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, इमली के फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली के फल में कौन सा फल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कह रहा है सॉस का ब्रिक्स प्रतिशत कितना होता है? तो सॉस का ब्रिक्स प्रतिशत जो है दोस्तों वो होता है 45%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है, तो वो हो जाएगा नमक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर फलों के लिए पूछे डिब्बाबंदी के माध्यम तो चीनी हो जाएगा दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फल वृक्षों में बोरान की कमी के कारण पौधों में कौन सा रोग होता है? तो रोग हो जाएगा दोस्तों आंतरिक उत्तक क्षय रोग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंवला के फल वृक्षों में बोरान नामक पोषक तत्व के कारण आंतरिक उत्तक क्षय हो जाता है, जिसके नियंत्रण के लिए बोरान नामक सूक्ष्म पोषक तत्व का छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 48 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 48 स्क्रीन पर है। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले संरक्षण रसायन का नाम बताना है। तो वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मात्रा पूछे तो मात्रा भी आपको याद रखना है दोस्तों। सोडियम बेंजोएट 0.06% की दर से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है फल एवं शाक भाजी डिब्बोबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 से 82 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, शाक भाजियों की डिब्बाबंदी की जाती है, तो वो की जाती है ब्राइन में। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1.5 से 2% नमक के घोल से प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन कह रहा है फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लांचिंग की जाती है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ब्लांचिंग की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है किसमें मात्र चीनी परिरक्षक काम करती है? तो ये करती है दोस्तों मुरब्बा के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन कह रहा है फ्लेजर का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेजर का उपयोग जो किया जाता है दोस्तों डिब्बा बंद करने में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेजर का उपयोग डिब्बा बंद करने में प्रयोग किया जाता है जिस समय फल और सब्जियों का डिब्बाबंदी ब्लांचिंग द्वारा किया जाता है, उसमें पुनः बाहर हवा न जा सके, इसके बचाव के लिए हम फ्लेजर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है सेलुलर पदार्थ से रहित चमकदार पेय पदार्थ जिसमें 25% फल और 30% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है, उसको किस नाम से जानते हैं या क्या कहलाता है? तो उसको हम कार्डियल के नाम से जानते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफपीओ के अनुसार जैम में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होना चाहिए, तो वो होना चाहिए दोस्तों 68%। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 पर। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं मिलाया जाता है, तो किसके अंदर नहीं मिलाया जाता है यही तो आपको बताना है दोस्तों। तो फालसा सिक्वेस के अंदर नहीं मिलाया जाता है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फालसा सिक्वेस के अंदर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है फालसा ये रंगहीन फलों से बना होता है। इसका प्रयोग लेमन सिक्वेस में करते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 57। क्वेश्चन कह रहा है भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? 8 से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। क्वेश्चन कह रहा संरक्षित सब्जी उत्पादन लाभकारी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेमौसमी उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों की एक निश्चित आवश्यकता होती है जिसमें वे प्रसुप्त रह सके और उसे कहते हैं। तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो द्रुत शीतन आवश्यकता के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मोम की परत चढ़ाने से फलों की भंडारण क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि यह अवरुद्ध करता है। तो ये अवरुद्ध करता है वाष्पोत्सर्जन को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कौन सा रसायन परिरक्षित के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड तीनों का प्रयोग किया जाता है परिरक्षण के रूप में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल तथा सब्जी का भंडारण में खराब होने का कारण क्या है? तो खराब होने का जो कारण है एंजाइम है, खमीर है, जीवाणु है और फफूंद की क्रियाशीलता, इनके कारण क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। समुद्र की सतह से 1200 मीटर की ऊंचाई पर जेली का अंतिम बिंदु क्या होगा? तो अंतिम बिंदु दोस्तों 103.1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा रसायन फल द्वारा तैयार पदार्थ को परिरक्षण के उपयोग में लाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जेली तैयार करने के लिए फल में निम्न में से कौन सा बहुत महत्वपूर्ण घटक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैक्टिन। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जेली में TSS 65% आपको याद रखना है दोस्तों। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? तो अमरूद आपको बताना है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फरीदाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद कहाँ पर है? तो यहाँ देख सकते हैं हरियाणा के अंदर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 67 पर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिब्बाबंदी के पहले कौन से फल की छिलाई नहीं की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेरी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछे जैम में अम्लता कितनी होनी चाहिए? 0.5 से लेकर 0.6%। ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। और जेली में अम्लता पूछे तो 0.75 से लेकर 1% याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 स्क्रीन पर है। जेली का pH मान कितना अच्छा माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 से लेकर 3.2%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 पर। 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जेली का रंग लाल होता है तो ये होता है चीनी के कारण। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
पैक्टिन की मात्रा मापी जा सकती है। तो पैक्टिन की जो मात्रा है दोस्तों वो अल्कोहल परीक्षण के द्वारा मापा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 टेस्ट इसमें काम में लिया जाता है दोस्तों। पैक्टिन परीक्षण के मुख्य 2 प्रकार से होता है, जेल मीटर द्वारा और अल्कोहल टेस्ट द्वारा। दोनों ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग होता है। तो सब लोग जानते हैं रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग TSS की मात्रा ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसका पूरा नाम होता है कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, यानी कि कह सकते हैं टोटल सोल्यूबल सॉलिड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 72 पर। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पैक्टिन को ज्ञात करते हैं। तो पैक्टिन को जो ज्ञात किया जाता है दोस्तों रिफ्रैक्टोमीटर से ज्ञात करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पैक्टिन को ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जेली में चीनी की मात्रा ज्ञात करना है तो जेली मीटर का प्रयोग किया जाता है। ताप ज्ञात करने में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 73 पर। 73 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है जेल मीटर यंत्र से ज्ञात किया जाता है। तो जेल मीटर यंत्र से पैक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों जेल मीटर से पैक्टिन की मात्रा, रिफेग्नोमीटर से रक्त दाब ज्ञात करते हैं और रिफ्रैक्टोमीटर से गन्ने की शुगर की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। कल मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।